सबसे पहले इस संस्था के उपाध्यक्ष के नाते भारत के आदरणीय रक्षा मंत्री जी का जो इस संस्था के अध्यक्ष हैं उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बात की बधाई भी देना चाहता हूं कि अग्निपथ योजना अभी मातृभूमि की रक्षा के लिए इन्होंने प्रारंभ किया है। मैं समझता हूं कि वो देश के युवाओं में एक जज्बा और पहचान देने का काम करेगी। मुझे लगता है कि इस इंस्टीट्यूट ने कई मानदंड अपने क्षेत्र में स्थापित किए हैं और ये चौथी जनरल बॉडी की मीटिंग है। पिछले वर्ष मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला था। उस समय थोड़ा बहुत मैंने समझा था। मुझे एक वाकया याद आ रहा है कि एवरेस्ट पर फतह के बाद किसी जर्नलिस्ट ने एडमंड हिलेरी से पूछा कि इस खतरनाक यात्रा का मूल कारण क्या था। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो बड़ा इंटरेस्टिंग था और कहा उन्होंने कि तुम तो जानते थे कि तुम्हारे पहले कितने ही लोगों ने इस दुर्गम शिखर पर चढ़ने के चक्कर में अपनी जान गंवाई, फिर भी ये खतरा क्यों मोल लिया। तो हिलेरी ने उस पत्रकार को देखा और बड़े मासूम अंदाज में एक बात कही कि मूल कारण बस इतना था कि एवरेस्ट है। अब एवरेस्ट है तो चढ़ना है। 70 साल जो काम नहीं हुआ, मुझे लगता है कि 70 सालों बाद एडमंड हिलेरी ने और उनके साथी ने ये काम पूरी की, तेंजिंग नार्गे ने। अब आज हम कहाँ पहुँच गए हैं। मुझे लगता है एवरेस्ट को छोड़िए, चांद मंगल ग्रह भी हमारी पहुंच की जद में आ गया है। बात स्पष्ट है कि हौसलों से ही उड़ान होती है और इस इंस्टीट्यूट ने ऐसे अनेक लोगों को प्रशिक्षित किया है। 1983 में इस इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी। तब से लेकर के पूर्व के जो हमारे प्रिंसिपल्स रहे हैं, आज जो लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कई बार लोकेशन इसका बदला गया। तमाम अवरोधों के बावजूद इसने अपनी एक ख्यात अर्जित की है। सिर्फ ट्रेनी ही नहीं बल्कि महफूज हाजम जैसे ट्रेनर्स ने भी अनेक उपलब्धियों से इस इंस्टीट्यूट को गौरवान्वित किया है। हर प्रतिष्ठित संस्थान की एक खूबसूरती होती है, वो समाज की आकांक्षाओं का भी प्रतिनिधित्व करता है। देश के और जम्मू कश्मीर के युवाओं को जिस तरह का प्रशिक्षण आप सबने दिया है, मैं आप सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। माउंटेनियरिंग और विंटर स्पोर्ट्स तथा प्राकृतिक आपदाओं में भी आपने जिस तरह बहादुरी के साथ काम किया है, पूरा जम्मू कश्मीर और ये राष्ट्र आपके प्रति कृतज्ञ है। सोनमर्ग में इस वर्ष ठंड में स्कीइंग कोर्स आप लोगों ने प्रारंभ किया है और ये देश का पहला इंस्टीट्यूट बन गया है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में और भी इसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल, सेक्रेटरी तथा स्टाफ को भी मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं, जिनके कुशल नेतृत्व में इस इंस्टीट्यूट ने, पूर्व प्रिंसिपल्स को भी ये गौरव हमने हासिल किया है। यहाँ से मात्र 7 घंटे की दूरी पर कारगिल की पहाड़ियाँ हैं। 23 साल पहले जान की बाजी लगाकर हमारे भारत माता के वीर सपूतों ने भारत का तिरंगा वहाँ फहराया था। और मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, माननीय रक्षा मंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं, कि स्पोर्ट्स के फील्ड में जम्मू कश्मीर ने पिछले 2-2.5 वर्षों में ढेर सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। कभी 1.5 लाख 2 लाख युवा खेल में प्रतिभागी होते थे। पिछले वर्ष लगभग 17.5 लाख युवाओं ने स्पोर्ट्स इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है और इस साल का लक्ष्य हम लोगों ने 35 लाख रखा है। हर पंचायत में स्पोर्ट्स फील्ड बनाया है, वहाँ के युवाओं को स्पोर्ट्स किट दी है। इंडोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम लगभग हर जिले में हमारे बन गए हैं। 31 खेलो इंडिया सेंटर्स पूरे हो गए हैं, 9 और साल पूरे हो जाएंगे। 800 प्रोजेक्ट्स हमारी स्पोर्ट्स से रिलेटेड इस वित्तीय वर्ष में हम पूरी कर लेंगे। पिछले वर्ष जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता हुई थी उसमें हम 26वें स्थान पर थे। इस साल हमने 10 अंकों की छलांग लगाकर 16वें स्थान पर पहुंचे हैं
और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले साल निश्चित रूप से 10 के अंदर होंगे। पिछले कुछ वर्षों में कई सारी उपलब्धियां 2-2.5 वर्षों में भारत सरकार के सहयोग से जम्मू कश्मीर ने प्राप्त की है। एक दो छोटी बातें मैं कह के अपनी बात खत्म करूंगा। माननीय रक्षा मंत्री जी को आप सब सुनेंगे कि सामान्य तौर पर मुझे याद है 18-19 में लगभग 67,000 करोड़ कैपेक्स मैंने यूटी कैपेक्स में हमने खर्च किया था और 9,229 प्रोजेक्ट पूरे। अब ट्रांसपेरेंसी के कारण एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, फाइनेंशियल सैंक्शन, बीम्स, अब स्थिति ये हो गई है कि उसके अगले साल उससे 4,000 करोड़ कम खर्च हुआ, प्रोजेक्ट पूरी हुई 21,000 से ज्यादा, और इस साल हमने 51,000 प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। तो एक दूसरी दिशा में जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। स्पोर्ट्स का फील्ड हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का फील्ड हो, या सड़क पहले 6.5 किलोमीटर प्रतिदिन बनती थी, अब हम 20 किलोमीटर से ज्यादा प्रतिदिन बना रहे हैं। PMGSY में कभी हम 16वें स्थान पर होते थे, अब आज देश में 3रे स्थान पर है। हेल्थ के जितने इंडिसेस हैं अगर आप देखेंगे तो नेशनल एवरेज से हर मामले में हम बेहतर हैं। अभी ई गवर्नेंस के मामले में मुझे याद है मैं 8 अगस्त 2020 को आया था और अक्टूबर में जब श्रीनगर से जम्मू जा रहा था तो 200 से ज्यादा ट्रकों में फाइल भर करके जम्मू रवाना हुई थी। जम्मू जाने के बाद हमने तय किया कि अब ये फाइल जाने का काम बंद होना चाहिए, तो ई गवर्नेंस की दिशा में हम लोगों ने काम शुरू किया और आज 1 वर्ष में पूरे यूटीज में हम नंबर 1 हो गए। और अगले साल मैं आश्वस्त हूं कि जिस तरह से हम लोग काम करें देश में नंबर 1 होंगे। तो बहुत सारी उपलब्धियां हम लोगों ने हासिल की हैं। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी का फिर से एक बार हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इनके मार्गदर्शन और इनके सहयोग से बहुत सारे काम हमने पिछले दिनों किए और इनका सदैव से आशीर्वाद हम पर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में भी इनका आशीर्वाद, सहयोग और मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। 39 वर्ष इस इंस्टीट्यूट के पूरे हो गए। 39 वर्ष पूरे होने पर मैं इंस्टीट्यूट के सभी प्राचार्य, प्रिंसिपल से लेकर के सभी ऑफिसर्स का हृदय से स्वागत करता हूं। बैठक में कुछ मुद्दे आएंगे, मैं समझता हूं कि उसकी चर्चा उसी समय की जाएगी। धन्यवाद।